इस मूवी की शुरुआत में हम कज़न बो और ल्यूक डूक को देखते हैं, जो अपनी बहन डेसी और अंकल जेसी के साथ जॉर्जिया के हेजर्ड काउंटी में रह रहे होते हैं और अंकल जेसी के लिए मूनशाइन बिजनेस चला रहे होते हैं और बो और ल्यूक हमेशा अपनी ऑरेंज कलर की 1969 डॉट चार्जर में जाते हैं, जिसे वो प्यार से जनरल ली कहते हैं। अगले सीन में हम फेमस स्टॉक कार ड्राइवर बिली प्रिकेट को देखते हैं, जो एयर रैली में भाग लेने के लिए हेजर्ड काउंटी में आया होता है। ड्यूक्स को हमेशा शेरिफ रोस्को द्वारा तंग किया जाता है और वो ये सब करप्ट हेजर्ड काउंटी कमिश्नर जेफेसर डेवस हॉक के कहने पर कर रहा होता है, जिसे बॉस हॉक के नाम से जाना जाता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो ड्यूक्स की और आसपास के लोगों की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और उसे स्ट्रिप माइन बनाना चाहता है। बॉस हॉक ड्यूक्स की प्रॉपर्टी पर इलीगल मूनशाइन रखवा कर मूनशाइन बनाने के जुर्म में उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है। अब अंकल जेसी अपने परिवार के साथ अपनी एक दोस्त पॉलिन के घर पर रहने लगते हैं। वहां पर पॉलिन उन्हें बताती है कि बॉस ने एक छोटी सी बात के लिए एक दूसरे फार्म को भी जब्त कर लिया है। इस पर ल्यूक को कुछ शक होता है। वो कहता है कि हो ना हो इन सब चीज़ों का उन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से कोई कनेक्शन ज़रूर है और बो और ल्यूक वहाँ छानबीन करने जाते हैं। दूसरी तरफ रोस्को कूटर के गैरेज पर आता है। वहाँ पर कूटर जनरल ली को ठीक कर रहा होता है। रोस्को कूटर को कहता है कि ये जो कार है ना, इसे इलीगल मूनशाइन बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बॉस चाहते हैं इसे जब्त कर लिया जाए। इस बात से कूटर को गुस्सा आता है और वो जनरल ली को ठीक करने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगता है। इधर बो और ल्यूक बॉस की कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक मैप दिखता है। उसमें वो देखते हैं कि उनके फार्म के साथ उनके आसपास के फार्म भी मार्क होते हैं। वहाँ पर एक तिजोरी होती है। ल्यूक बॉस से कहता है कि अगर इसका पता लगाना है तो हमें उस तिजोरी को खोलना होगा और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस तिजोरी को कूटर के ट्रक के पीछे बांधकर घसीटते हुए वहां से निकल जाते हैं और पूरे रास्ते घसीटते घसीटते शिव के पास लेके जाते हैं और शिव की मदद से उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं। शिव उस तिजोरी पर बारूद लगाकर पलीते में आग लगा देता है, लेकिन वो नहीं फटता। तभी ल्यूक अपने आग वाले तीर से वो तिजोरी उड़ा देता है। उसमें उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है। शिव उन्हें बताता है कि ये एक कोर सैंपल है। ल्यूक पूछता है किसका। शिव को भी इसकी जानकारी नहीं होती कि ये है क्या। वो उन्हें कहता है कि इसे किसी लैब में ले जाओ। अब ड्यूक स्कूटर का ट्रक लेकर उसके ऑटो बॉडी शॉप में जाते हैं। वहाँ पर कूटर ने जनरल ली को बिल्कुल नए जैसा बना दिया होता है। बाहर रोस्को भी जनरल ली को जब्त करने के लिए आ पहुँचा होता है। वो कार उठाने के लिए शॉप का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ड्यूक्स जनरल ली को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रोस्को उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनका पीछा नहीं कर पाते क्योंकि कूटर ने उनके टायर्स में छेद कर दिए होते हैं। अब ड्यूक्स अटलांटा की लोकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ पर वो उनकी एक फ्रेंड केटी से मिलते हैं। केटी के साथ उसकी रूममेट एनेट भी होती है। इसके बाद ड्यूक्स साइंटिस्ट होने का नाटक करते हुए लैब में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बॉस हॉक के काउंटी को एक लोकल स्ट्रिप माइन में बदलने के इरादे का पता चलता है। वो अंकल जेसी को इस बारे में सूचित करते हैं कि बॉस हॉक हेजर्ड काउंटी में क्या करने की योजना बना रहा है और वो उन्हें जितनी जल्दी हो सके हेजर्ड काउंटी वापस आने के लिए कहते हैं। जब वो सिग्नल पर रुके होते हैं तो उन पर काले गैंगस्टरों का एक समूह हमला करता है, जो उन्हें काले होने का नाटक करने की धमकी देते हैं। दरअसल ल्यूक ने बो के ऊपर लैब में एक मशीन से एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उनके चेहरे पर काली लिख गई थी और जनरल ली की छत पर कॉन्फेडरेट फ्लैग भी पेंट किया हुआ होता है। दरअसल रिपेयर करते टाइम कूटर ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे। वो ड्यूक से पूछते हैं कि अभी जल्दी बताओ, तुम दोनों में से किसने ये झंडे का फोटो चिपकाया है। और ड्यूक्स एक दूसरे की तरफ उंगली करते हैं। इससे पहले कि वो ड्यूक्स को पीटते वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ड्यूक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल ये जोड़ी पहले तेज गति से ड्राइव करने के बाद कैंपस पुलिस से भाग गई थी। अगले सीन में बॉस हॉक लॉकअप में ड्यूक्स के पास आता है। ल्यूक उसे कहता है कि हम जानते हैं कि तुम हेजर्ड में माइन बनाने वाले हो। बॉस कहता है जानते हो, चलो अच्छा ही हुआ। ल्यूक बॉस से पूछता है कि एक बात समझ में नहीं आई कि स्ट्रिप माइनिंग और कल बिली क्रिकेट की रेसिंग का क्या कनेक्शन है। बॉस उसे कहता है कि तुम्हें जादू पसंद है ल्यूक, हाथ की सफाई। देखो जब तक तुम यहाँ देख रहे हो वहाँ कुछ हो चुका है। तुम्हारे फार्म्स का मालिक होने के बावजूद मैं लीगली माइनिंग नहीं कर सकता क्योंकि काउंटी इसकी इजाज़त नहीं देगी। उसके लिए मुझे कोर्ट जाना होगा और कोर्ट हेजर्ड के लोगों की सुनवाई करेगी, जो मेरा प्लान चौपट कर देगी। ल्यूक बॉस की चाल समझ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम रेस के वक्त कोर्ट में इजाज़त मांगने वाले हो। जब सुनवाई के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो कोर्ट में कोई आएगा ही नहीं, है ना। इस पर बॉस उसे कहता है बड़े समझदार हो।
वो बॉस से पूछता है, इस प्लान में बिली भी शामिल है? बॉस कहता है बिली पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और बॉस वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हिरासत से स्थानांतरण के दौरान रास्ते में डेजी अपनी अदाएं दिखाती हुई गाड़ी खराब होने की एक्टिंग करती है, और उसे देखने के चक्कर में पुलिस वाले गाड़ी ठोक देते हैं, और वो ड्यूक्स को गाड़ी में अकेला छोड़कर डेजी की हेल्प करने चले जाते हैं, और मौके का फायदा उठा के ड्यूक्स हिरासत से भाग जाते हैं, और एटलांटा पुलिस और जॉर्जिया स्टेट पेट्रोल से बचकर शहर के लोगों को सूचित करने के लिए जल्दी से घर की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंकल जेसी की कॉल आती है। वो ड्यूक से पूछते हैं, अरे गधों, कहाँ हो तुम लोग? ल्यूक कहता है, अंकल जेसी, इस वक्त आप कहाँ हो? आज कोर्ट में सुनवाई है, सब लोगों को लेकर जल्दी से कोर्ट पहुंचिए। लेकिन सामने फ़ोन पर अंकल जेसी की जगह होग होता है। उसने जेसी और पॉलिन को बंधक बना रखा होता है। वो ड्यूक को कहता है कि अगर तुम कोर्ट गए तो जेसी और पॉलिन को ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाओगे। अब ड्यूक्स को यह पता नहीं होता कि होग ने जेसी और पॉलिन को कहाँ पर रखा है। वो केटी और रेनेट को सीव के पास छोड़कर अंकल जेसी और पॉलिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ होग इनोस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है। इस पर रोस्को होग से पूछता है, आपने इनोस को क्यों बता दिया कि हम कहाँ पर हैं? होग उसे कहता है, याद है जब हम गोडाउन में माल उतार रहे थे, इनोस ने ही ड्यूस को वो जगह बताई थी। फिर जब हमने मीट फ्लो की अफवाह फैलाई थी ताकि चिकन फैक्ट्रीज और शॉप को ज़्यादा प्रॉफिट हो, इनोस ने यह भी ड्यूस को बता दिया था। इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी लोकेशन इनोस को बताई है। वो चाहता है कि वो दोनों यहाँ पर आए। अगले सीन में डेजी इनोस के पास आती है और अपनी अदाओं का इस्तेमाल करके उससे बॉस होग और रोस्को का पता पूछती है, और इनोस उसे बता देता है कि तुम्हारे ही फार्म पर है। अब डेजी ल्यूक को कॉल करके बता देती है कि वह हमारे ही फार्म पर है और बिली इस योजना में शामिल है क्योंकि वो शहर की निम्न स्थिति से शर्मिंदा है। अब ड्यूस की राह देख रहे रोस्को और उसके आदमियों का ध्यान बटाने के लिए दोनों फार्म हाउस की तरफ दौड़ते हैं और मौके का फायदा उठा के डेजी और कूटर जेसी और पॉलिन को बचा लेते हैं। इस बीच स्ट्रिप माइनिंग अध्यादेश पर वोट करने के बारे में शहरवासियों को सूचित करने के लिए कॉलेज की लड़कियां सीव के साथ रैली में जाती हैं, लेकिन सीव के आर्मादिलो टोपी और पैंट की कमी के कारण कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, इसलिए वो रैली के लिए निकल जाता है। जबकि ल्यूक और जेसी होग की कार चुराकर काउंटी और राज्य पुलिस को विफल करने के लिए टीम बनाते हैं जो वो का पीछा कर रहे हैं। दौड़ में हस्तक्षेप कर रहे बिली से पहले फिनिश लाइन को पार करने के बाद दोनों फिर पूरे शहर में दौड़ना जारी रखते हैं, जिससे कस्बे के लोग कोर्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं। इस बीच अन्य हेजर्ड काउंटी शेरिफ के डेप्यूटी और जॉर्जिया स्टेट ट्रूपर्स ने कोर्ट हाउस के सामने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब डेजी उन कॉप्स को वहां से हटाने के लिए एक बार फिर से अपनी अदाओं का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी खराब होने की एक्टिंग करती है और उनसे हेल्प मांगती है और वो उसकी हेल्प करने जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक महिला ऑफिसर आ जाती है और उन्हें रोक देती है। वो उन्हें बोलती है, लड़की देखी नहीं कि फिसल गए, तुम्हें पता भी है तुम लोग ड्यूटी पर हो। और डेजी का प्लान फेल हो जाता है। अब वो कूटर के ट्रक को रैंप के रूप में इस्तेमाल करती है और वो उसकी मदद से रोड ब्लॉक के ऊपर से कूद जाता है और ल्यूक बॉस होग की कार से रोड ब्लॉक तोड़ देता है, जिससे शहर के लोग बॉस होग के प्रस्तावित अध्यादेश के खिलाफ वोट करने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं और सब स्ट्रिप माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ वोट करते हैं और कोर्ट उसे कैंसिल कर देती है। और कोर्ट हाउस में बॉस होग लड़कों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन डेजी जॉर्जिया के गवर्नर की उपस्थिति और कैमरों का फायदा उठाकर उन्हें लड़कों को माफ करने के लिए मना लेती है। इसलिए अंकल जेसी बॉस होग को नॉकआउट करने का अवसर झड़प लेते हैं और समाप्त प्राप्त करते हैं। ड्यूक्स को उनका फार्म वापस मिल गया और वो इसी बात का जश्न मना रहे हैं। आखिरी सीन में जनरल ली में ल्यूक केटी के साथ और वो एनेट के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लोरी आ जाती है और ल्यूक पर शॉटगन तान देती है क्योंकि उसके साथ भी ल्यूक ने चक्कर चलाया होता है। ल्यूक बॉस से कहता है, जल्दी चल भाई जल्दी चल, और वो भागने लगते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, लोरी शॉटगन से उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ती है